नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल एकेडमी रॉयल स्टार के इस चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन था, इसका जन्म कब और कहां पर हुआ और इसके शासन काल के बारे में पढ़ेंगे कि उसके शासन काल में कितने युद्ध लड़े गए और कब इसकी मृत्यु हुई, और भी बहुत सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। अगर आप हुमायूं के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? काबुल में। इसकी माता का नाम महम बेगम था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सन 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो था। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के दीवानपना अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्वी क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित था। हुमायूं का मकबरा 1565 से बनना शुरू हुआ और 1572 में बनकर संपन्न हो गया। अब चलिए उनकी बेटियों के बारे में जानते हैं। उनकी बेटियों का नाम जैसे सकीना बानो बेगम, बक्सी बानो बेगम, अमीना बानो बेगम इत्यादि है। अब उनके बेटों के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा बेटा अकबर है। अकबर मिर्जा मोहम्मद हकीम, फारूक फल मिर्जा, अल अमन मिर्जा। अब आते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में जानते हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पहली पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो पहली पत्नी हाजी ने करवाया था। यह सन 1572 बनकर तैयार हुआ था। इसे भारत का पहला गार्डन मकबरा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पहला गार्डन मकबरा भी इसे कहा जाता है। साथ इसके निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग भी किया गया है। किसका किया गया है? लाल पत्थर का। ठीक है। हुमायूं नशा बहुत करता था। वह एक अच्छा शासन भी नहीं था, लेकिन वह एक अच्छा कवि था। हुमायूं का युद्ध कालिंजर का पहला युद्ध था। कालिंजर का आक्रमण 1531 ईस्वी। हुमायूं का कालिंजर का आक्रमण गुजरात के शासन की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए किया गया था। क्योंकि कालिंजर का आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। जब हुमायूं कालिंजर पर आक्रमण कर रहा था तो उसे सूचना मिली कि मोहम्मद लोदी जौनपुर से आ रहे हैं और हुमायूं पर ही हमला करने के लिए। यह सोचकर वह चिंतित हो गया कि इस समय उसे क्या करना चाहिए। तब उसने सोचा कि हम क्यों न कालिंजर के साथ समझौता कर ले। अतः कालिंजर के राजा से धन लेकर हुमायूं चला गया। कालिंजर यह जानता था कि हुमायूं को मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए हुमायूं को उसने पैसा दिया और आक्रमण न करने के लिए कहा। अतः हुमायूं धन लेकर आगे बढ़ गया और वो जौनपुर की ओर आगे बढ़ गया। ठीक है। जौनपुर की ओर से कौन आ रहा था दोस्तों? मोहम्मद लोदी, उसी की ओर आगे बढ़ गया था। दोहरिया का युद्ध जौनपुर की और बढ़ते हुए हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पे यह युद्ध हुआ। किस नामक स्थान पे हुआ? दोहरिया नामक स्थान पे, इसलिए इसे दोहरिया का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें हुमायूं की विजय हुई, जिसमें हुमायूं जीत गया। अब जानते हैं चुनार के घेरा के बारे में। चुनार का घेरा दुर्ग शेर खां के अधिकार में था। शेर खां कुशल कूटनीतिज्ञ था। वह मुगलों के साथ युद्ध करने में अपनी सेना को खत्म नहीं करना चाहता। वो भी ये जानता था हुमायूं बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो अपनी छोटी सेना को हुमायूं के साथ लड़वा के खत्म नहीं करना चाहता था। वो बहुत चालाक भी था,
मैंने आपको बताया बहुत कूटनीतिज्ञ था, इसीलिए उसने अपने इस समय बहुत ही चालाकी से काम लिया। अब देखते हैं कैसे चालाकी से काम लिया। चलिए, इसलिए उसने भी हुमायूं के साथ समझौता कर लिया और हुमायूं भी बहादुर शाह को दबाना चाहता था। एक सम्राट यही चाहेगा ना कि मैं किसी को अपने अंदर दबा के रखूं, तो वही हुमायूं ने भी किया। अतः जब समझौता हुआ तब हुमायूं ने शेर खां को स्वीकार कर लिया। शेर खान मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। शेर खान ने भी जब मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और 500 सैनिक अपने बेटे कुतुब खां को हम हुमायूं की सेवा में भेज दिया। अपना बेटा के साथ 500 सैनिक हुमायूं की सेवा में भेज दिया। और यह चाल समझ ना पाया हुमायूं, उसकी ये चाल को समझ नहीं पाया हुमायूं। चुनार का दुर्ग शेर खां का सौंप दिया। हुमायूं ने चुनार का दुर्ग शेर खां को वापस सौंप दिया। हुमायूं ने बहुत बड़ी भूल की कर दी। हुमायूं ने बहुत बड़ी, अगर लाइफ में उसकी सबसे बड़ी भूल हुई थी तो यही भूल थी कि उसने मोहम्मद लोदी पर विश्वास किया और फिर चला गया, अपनी सेना को बढ़ाया। फिर मोहम्मद लोदी ने इस समय के पश्चात क्या किया, उसने अपनी सेना को बढ़ाया, ताकतवर बनाया और उसकी कमजोरियों को जान गया। फिर 1540 में आक्रमण कर दिया हुमायूं पर। किस पे किया? हुमायूं पर। आक्रमण होने के कारण हुमायूं हार गया। हुमायूं क्या हो गया? हार गया और मुगलों का भार से साम्राज्य समाप्त हो गया। फिर 15 साल सूरी ने शासन किया। सूरी वही है मोहम्मद लोदी, उसी ने शासन किया। और इसी समय मुगलों का साम्राज्य में ब्रेक लग गया। जो ब्रेक लगा था इसी समय लगा था हुमायूं का। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना शेरशाह के नेतृत्व में अफगान के सेना के साथ मध्य में लगा हुआ था। इस समय अफगान के सामने मुगल हारा हुआ था। इस तरफ हुमायूं हारा हुआ था, इसलिए उसे भारत से निकाल दिया गया। चौरस की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद जो लोदी था उसने अपने आप को शेरशाह सूरी की उपाधि खुद ही दे दी। आगे देखते हैं दोस्तों। 22 जून 1555 ईस्वी में सुरशाह की ओर से सिकंदर और हुमायूं की ओर से बैरम खां युद्ध कर रहा था। ठीक है, फिर इसमें अफगानों की पराजय हुई। अफगानों यानी कि सुरशाह की पराजय हुई सन 1555 में। और यह शुभ लक्षण उस शाम को आया जब हुमायूं जीत गया और जीतने के पश्चात उसकी पुरानी गद्दी उसे वापस मिल गई और वह फिर से सम्राट या राजा बन गया। सन 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के किले की शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। किससे गिरकर हुई दोस्तों? पुस्तकालय, लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। फिर हुमायूं के मरने के पश्चात 1556 में उसका बड़ा पुत्र अकबर सम्राट बना। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा? आपके साथ आपके दोस्तों, उन फ्रेंड को, फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पर जाइए, इस वीडियो को, लिंक को अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से उसके जीवन में खुशहाली आएगी और वो आपको थैंक्स कहेगा और कहीं ना कहीं मेरा एक छोटा सा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा और जो भी डाउट है आप लिखिए, कमेंट में लिखिए, सवाल कीजिए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, करिए, मुझे मेरा मनोबल बढ़ाइए, लाइक करना ना भूले और मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।